Hello everyone, myself Fida Zaidi. So in today's session we will discuss divisibility rule for 2 to 7. आज के सेशन में हम divisibility rules देखेंगे. सबसे पहले हम divisibility rule 2 के लिए देखेंगे. Divisibility rules means if any number is given, so how can you check this number is divisible by 2, 3, 5 and 7. अगर आपको कोई एक नंबर दिया हुआ है like 567, तो आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है, 2 से डिविजिबल है या फिर 3 से डिविजिबल है या फिर 7 से डिविजिबल है. तो आइए चेक करते हैं. सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल्स देखेंगे 2 के लिए. ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज इवन. ओके, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होनी चाहिए. आइए एग्जाम्पल देखते हैं. हमारे पास एग्जाम्पल है 134. इसमें हम यूनिट प्लेस पर चेक करेंगे वंस, टेंस एंड हंड्रेड. एट वंस प्लेस पे हमें 4 दिखाई दे रहा है. सो क्या 4 इस गिवन लिस्ट में है? हाँ, 4 इस गिवन लिस्ट में है. तो हम कह सकते हैं ये पूरा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से. ओके, बिकॉज इट एंड्स इन 4. ये एंड से समाप्त होता है, ये 4 से समाप्त होता है. सॉरी फॉर दिस. सो ये डिविजिबल बाय है 2. डिविजिबल बाय 2. लेट्स चेक दिस इफ इट इज ट्रू और नॉट. सो यहाँ पे मैं डिवाइड कर रही हूँ 134 को 2 से, 134 को 2 से. to 1 times 2, to 2 times 4, to 3 times 6, to 4 times 8, to 5 times 10, and to 6 times 12. Okay, what is remaining? 1 is remaining. Now note this 4 and to 7 times 14. तो आप इसको देख सकते हैं, ये पूरा डिविजिबल है 2 से. इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है और क्वोशिएंट है 67. तो इसको हम कह सकते हैं अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से है तो वो नंबर, वो पर्टिकुलर नंबर डिविजिबल बाय 2 है. मीन्स वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 है. लेट्स टेक मोर एग्जांपल. इफ आई विल राइट द सेकंड एग्जांपल लाइक 171, तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये लास्ट हो रहा है, इसका एंड है 1 और 1 इस गिवन लिस्ट में नहीं है. ओके, सो ऐसे हम चेक कर सकते हैं अगर कोई नंबर हमें गिवन है तो वो डिविजिबल बाय 2 है, 3 है, 4 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेट्स चेक द डिविजिबिलिटी फॉर 3. ओके, a number is divisible by 3 if sum of its digit is divisible by 3. Sum of its digit means मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ डिविजिबल बाय 3 के लिए 127. सो हम कैसे देखकर बता सकते हैं? सिर्फ देखने से ही बता सकते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं. क्या आप मुझे बता सकते हैं? Okay, let me explain this. 127. So sum of its digit means हम इसका टोटल फाइंड करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे each and every digit of this number. So 1, 2, 3 are the digits of this number. So let's add them. 1, 2, 3. So that is equals to 3 plus 2 is 5. 5 plus 1 is 6. तो क्या हम कह सकते हैं 6 completely divisible by 3 है? 6 completely divisible by 3 है? Yes. 6 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं. मीन्स अगर इसका सम जो है वो 3 से completely divisible है तो हम कह सकते हैं कि 1, 2, 3 भी 3 से divisible होगा. So yes, 1, 2, 3 is completely divisible by 3. Let's take more example. 47. तो क्या हम सिर्फ देखने मात्र से बता सकते हैं कि नंबर 3 से डिविजिबल है? नो, हमको इसको ऐड करना पड़ेगा. 4 plus 7 is equals to 12 और 11. या 4 plus 7 is equals to 11. So 11 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं 47 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा. सो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि नंबर का एंड या तो 0 होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक नंबर होना चाहिए
और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा उस नंबर का जो टोटल है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर उस नंबर का टोटल 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, वरना हम मना कर देंगे नहीं भाई ये तो डिविजिबल नहीं है। लेट्स मूव फर्दर। चेक डिविजिबिलिटी फॉर 5। अब हमें 5 से कैसे चेक करना है? 5 को देखकर हम, अगर कोई नंबर हमें गिवन है लाइक 621, तो हम कैसे चेक करेंगे? क्या हम इसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे? नो, हम सिर्फ देखने मात्र से बता सकते हैं कि हाँ ये नंबर डिविजिबल 5 है या नहीं। लेट्स चेक दिस। A number is divisible by 5 if it ends at 0 और 5। अगर इसका अंत जो है वो 0 और 5 से होता है। तो आप देख सकते हैं एंड जो है वो 1 है या नहीं, 0 है या नहीं। तो ना तो ये 0 है और ना ही 5 है, तो ये नंबर डिविजिबल 5 नहीं है, डिविजिबल बाय 5 नहीं है। लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल। वी कैन टेक 235। ओके, तो क्या ये नंबर डिविजिबल है 5 से? हाँ ये नंबर डिविजिबल है क्योंकि इसका एंड जो हो रहा है वो 5 से हो रहा है और ये हमारी कंडीशन थी। अगर हमारा एंड जो होता है वो 0 और 5 से होता है तो हम कह सकते हैं ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5 है। सो यस, इट इज कंप्लीटली डिविजिबल 5। लेट्स टेक मोर एग्जांपल। 25। इज 25 इज डिविजिबल बाय 5? यस, बिकॉज इसका एंड 5 से हो रहा है। 20 is divisible by 5? Yes, 20 is divisible by 5. 100 is divisible by 5? Yes, क्योंकि इसका अंत जो है, इस नंबर का एंड जो है वो 0 से हो रहा है, ये भी divisible by 5 होगा। Let's take more example. 101. 101 is divisible by 5 or not? Tell me please. Not at all, because ये नंबर 0 और 5 से एंड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये divisible by 5 नहीं है। Let's take more things. How we can check the divisibility for 6? Means अगर कोई नंबर divisible by 6 है तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? So read this line. The line says a number is divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3. अगर कोई भी नंबर 6 से विभाजित है, 6 से डिविजिबल है, तो हमें चेक करना पड़ेगा वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। Let's take the example 1 to 6. So 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने ये पहले ही देख लिया था। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए एंड जो होना चाहिए नंबर का वो 0 2 6 4 8 में से होना चाहिए। तो यस, इसका एंड 0 2 6 से 6 से हो रहा है, तो इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से। लेट्स चेक द डिविजिबिलिटी फॉर 3। और 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या था? 3 के लिए था a number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3. So let's add all the digits of the number. 126 is equals to 1 plus 2 plus 6. So 2 plus 1 is 3. 3 plus 6 is equals to 9. तो क्या आप बता सकते हैं 9 completely divisible है 3 से और not? हाँ, 9 completely divisible है 3 से. So that's why we can say 126 भी डिविजिबल होगा 3 से। सो यस, 126 कंप्लीटली सेटिस्फाइड कर रहा है इन दोनों कंडीशंस को। 126 डिविजिबल है 2 से भी और 3 से भी। सो वी कैन से दैट 126 डिविजिबल होगा 6 से। अगर आप इसको लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ये रूल्स आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, आपको इनको रटने की या लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको सिर्फ नंबर का एंड देखना है। नंबर 0 2 6 4 8 में से एक होना चाहिए। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए नंबर के हर एक डिजिट का आपको सम निकालना पड़ेगा। अगर वो नंबर सम निकालने के बाद 3 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि नंबर का एंड 0 और 5 में से है या नहीं है। अगर नंबर का एंड 0 और 5 में से है तो आप कह सकते हैं नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5 है। और 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा
पर्टिकुलर नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है या नहीं। अभी हमारा 4 से डिविजिबिलिटी रह रहा है। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए what we will do, let's check this. I'm writing here divisibility for divisible by 4. ओके, सो अगर हमें कोई नंबर चेक करना है कि वो नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, सो उसके लास्ट आई एम राइटिंग दिस थिंग्स, द लास्ट टू डिजिट्स फ्रॉम अ नंबर डिविजिबल बाय 4। ओके, डिविजिबल बाय 4, अगर उसके लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं तो हम कह सकते हैं वो पर्टिकुलर नंबर 4 से डिविजिबल होगा। लेट्स टेक द एग्जांपल। एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे लिखूंगी 116। सो 116 में लास्ट 2 डिजिट्स हम देखेंगे जो कि 16 है। क्या 16 डिविजिबल है 4 से? या 4 टाइम्स 16, 16 completely divisible है 4 से, so we can say that 516 भी completely divisible होगा 4 से। okay, last 2 digit is 16, 2 digits 16, so divisible by 4, divisible by 4, so we can say that 516 is divisible by 4. So we have seen divisibility rule for 2, 3, 4, 5 and 6. Now let's see the divisibility rule for 7. A number is divisible by 7 if double the last digit and subtract it from the remaining number. ओके, आप प्लीज इस डेफिनेशन को देख के मत डरिए, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी हमको इजी वे में हम कैसे डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। If the result is divisible by 7, the original number is divisible by 7. So let's take the number 0203. तो ये कह रहा है कि डबल द लास्ट डिजिट, डबल द लास्ट डिजिट। सो लास्ट डिजिट इज व्हाट? 3 लास्ट डिजिट है तो हम इसका डबल करेंगे, मतलब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सब्सट्रैक्ट इट। अब इसको सब्सट्रैक्ट करो फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर इज व्हाट? 20। तो इसको सब्सट्रैक्ट करो रिमेनिंग नंबर से। ऑलवेज रिमेंबर डबल द लास्ट डिजिट, whatever number is given, okay, double the last digit and subtract it from the original number. So 20 minus 6 which is equals to 14. क्या 14 7 से divisible है? या 7 2 times 14, 14 7 से divisible है, that's why we can say that original number भी 7 से divisible होगा। Got it? So let's end this session here, and in the next session we will see the divisibility rule for 8, 9, 10 till 20. Okay, so now I'm going to stop here, and I hope you will like this session. Please like and subscribe. Thank you.